Question is, consider the following statements. Statement 1. In the post-pandemic recent past, many central bank worldwide has carried out interest rate hike. So post pandemic में क्या हुआ था, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया था. सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा पॉलिसीज क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो हमारा इंटरेस्ट रेट को हाइक करते हैं. ये पूरा टर्मिनोलॉजी समझते क्या होता है. सपोज इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है. आरबीआई के पास डिफरेंट मॉनेटरी टूल होते हैं, मॉनेटरी टूल होता है जिसके थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है. तो ये दो तरीका से हो सकता है. जनरली आरबीआई मॉनेटरी टूल जैसे रेपो रेट को यूज करता है. रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सिंपल कि कितने इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देगा, तब वो बैंक्स रिटेलर या हम आम जनता को लोन्स प्रोवाइड कर पाएगा. तो जितना कम रेपो रेट होगा तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा बैंक हमें लोन दे सकता है. इसका मतलब है रेपो रेट, मैं एक इक्वेशन बताता हूँ. रेपो रेट अगर हमारा घट रहा है, इसका मतलब है बैंक्स के पास जो मनी रहेगा, फंड रहेगा, वो बढ़ जाएगा. और बैंक के पास फंड ज़्यादा रहेगा तो बैंक कम रेट पे भी लोन दे सकता है. तो हमारे पास मतलब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, और मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो हमारे पास जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगा. तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ जाएगा, हमारा डिमांड बढ़ जाएगा. एंड डिमांड जब बढ़ा तो आपको पता है जब भी डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा, तो ये होता है हमारा इन्फ्लेशन. सो इसी को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ कंट्रोल आते हैं. रेपो रेट को ही बढ़ा देंगे. रेपो रेट बढ़ाएंगे मतलब बैंक्स को अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा पैसे लेने के लिए आरबीआई से. तो अब बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक को भी लोन दे पाएगा. तो पब्लिक लोन कम लेगा मतलब पब्लिक के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगा, और वैसे डिमांड कम होगा तो डिमांड सप्लाई मैच कर जाएगा. तो जो डिमांड कम होने के कारण जो प्राइस हाई गया था वो प्राइस धीरे धीरे लो चल जाएगा. मतलब हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जा सकता है. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स. मतलब ये सही स्टेटमेंट है. पूरा वर्ल्ड वाइड में इन्फ्लेशन हुआ था आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया था. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटर पार्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया दी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स. ये कंज्यूमर प्राइस कुछ नहीं है, सीपीआई आप जो लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं इंडियन टर्म में. सो ये स्टेटमेंट टू ही मैंने अभी समझाया पूरा कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल, एक रेट ही बताया मैंने अभी, रेपो रेट, इसके थ्रू कैसे कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन. सो आरबीआई एक्चुअली एज्यूम, मतलब सेंट्रल बैंक एक्चुअली एज्यूम्स दैट दे कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाई मॉनेटरी पॉलिसी टर्म. मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है. और फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही सेकंड स्टेटमेंट लिखा गया है, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा सेकंड स्टेटमेंट को बताया जा रहा है कि हाँ ये इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है. और एक करंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो हमारा रेपो रेट होता है, रेपो रेट हर 2 मंथ में रिवाइज होता है. 2 मंथ्स में रिवाइज कौन करता है, आरबीआई करता है. पता आरबीआई का एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये हर 2 मंथ पे मीट करता है और रेपो रेट डिसाइड करता है. एज ऑफ करेंट रेपो रेट है 6.5%, जो कि अभी प्रीवियस से अनचेंज्ड है. तो रेपो रेट 6.5% पे स्टैंड है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, मतलब ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा. होपफुली आपको पूरा क्लियर हुआ होगा टर्मिनोलॉजी, कैसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को थ्रू देयर डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.